वेलकम दोस्तों। अब बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में कहाँ बताया गया है। इसके बारे में जो बताया गया है सीआरपीसी की सेक्शन 6 में बताया गया है। अब समझते हैं सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 कहता है कि सीआरपीसी के अनुसार जो हम ये पढ़ रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में क्रिमिनल कोड 4 प्रकार की होंगी और उसमें 2 कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है उनको समझते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि उच्च न्यायालयों को छोड़ के, यानी राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उसको छोड़ के क्रिमिनल कोड तब जाके 4 प्रकार की होंगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि सीआरपीसी के अलावा कोई और लॉ है और उसके अनुसार कोई कोर्ट गठित हो रही है, उस कोर्ट को छोड़ के, यानी सीआरपीसी के अलावा पॉक्सो एक्ट है, यानी पॉक्सो एक अलग लॉ है, उसके अनुसार पॉक्सो कोर्ट गठित हो गई है, तो ऐसी कोर्ट को छोड़ के। और दूसरा एग्जाम्पल समझिए, SC/ST एक्ट एक अलग लॉ है, उसके अकॉर्डिंग SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग जो कोर्ट गठित हो गई है उसको छोड़ के। तो ऐसी कोर्ट जो किसी अन्य विधि के अधीन गठित हुई है उसको छोड़ के और उच्च न्यायालयों को छोड़ के तब जाके प्रत्येक राज्य में क्रिमिनल कोर्ट 4 तरीके की होंगी। अब इन चारों क्रिमिनल कोर्ट्स को बारी बारी से समझते हैं। पहले नंबर की कोर्ट होती है सेशन न्यायालय। अब सेशन न्यायालय कैसे कहते हैं वो समझिए। देखिए, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज, ये जो इन जजों की कोर्ट हैं, ये सारी की सारी कोर्ट जो है सेशन न्यायालय बोली जाती हैं, यानी ये सारी कोर्ट सेशन न्यायालय के अंतर्गत आती हैं। या थोड़ा समझने के लिए यूँ कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनकी जो कोर्ट होंगी वो सारी कोर्ट सेशन न्यायालय के अंतर्गत आएंगी। पर यहाँ अगर हम क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम सेशन वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए पर्सन तो एक ही है, बट जब वह पर्सन क्रिमिनल का वर्ड वर्क कर रहा है तो वहाँ सेशन वर्ड यूज़ होगा, यानी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। और जब वह सिविल का वर्क कर रहा है तो वह डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वर्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट है दूसरी, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले तो इसे ही समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, चाहे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट हो, देखिए पर्सन ये एक ही है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अगर जब वह महानगर क्षेत्र में बैठ रहा है, ठीक है ना, अपनी पावर का यूज़ कर रहा है मजिस्ट्रेट के रूप में, तो वह महानगर मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा। और जब वह ऐसे क्षेत्र में बैठ रहा है जो महानगर क्षेत्र नहीं है, तो वहाँ वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाया जाएगा। अभी होते कौन है वो समझिए। देखिए, वो व्यक्ति जो राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य होते हैं वो लोग प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बनते हैं। जिन्होंने हम जनरली जानते हैं, जिन्होंने PCSJ क्वालिफाई किया है, तो उनको हम प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में जानते हैं। अगर वह क्षेत्र महानगर क्षेत्र है तो हम उनको महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में जानेंगे। सबसे पहले उनको प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया जाएगा उस क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, और अगर महानगर क्षेत्र है तो उनको वहाँ महानगर मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की कोर्ट की। तो ये जो होती है वो होती है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट। यानी द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कौन से हैं वो समझिए, ये होते कौन है। देखिए, हाई कोर्ट क्या करता है, कभी कभी हमारा उच्च न्यायालय जो होगा किसी राज्य का, वो नोटिफिकेशन के माध्यम से जो उसकी, और नोटिफिकेशन में जो टर्म्स एंड कंडीशन दी होंगी उनके आधार पर कुछ व्यक्तियों में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर इन्फोर्स कर देता है। यानी और उनको कुछ ऐसे मामले जो छोटे हल्के फुल्के होते हैं उनको सुनने की उनको अधिकारता दे देता है। तो ऐसे व्यक्ति द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, जिनको उच्च न्यायालय नियुक्त करता है। अब लास्ट है फोर्थ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कोर्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप इसे समझ पा रहे हैं, कार्यपालक यानी ऊपर हमने समझा न्यायिक मजिस्ट्रेट चला रहा है, तो ये न्यायिक से तो अलग हट गया, तो ये कार्यपालिका में चीज़ चलेगी। तो कार्यपालक के मजिस्ट्रेट यानी जो कार्यपालिका के हैं वो वाले मजिस्ट्रेट, तो ये कौन से होते हैं। देखिए, जो SDM हुए, तहसीलदार हुए, इनकी जो कोर्ट हैं, या ADM या DM की जो कोर्ट हैं जो कार्यपालिका के अधीन है, वो सारे के सारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही कोर्ट बोली जाएंगी, यानी वो लोग भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट बोले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने समझा कि 4 तरीके की क्रिमिनल कोर्ट होती हैं CRPC के अकॉर्डिंग। पहली सेशन न्यायालय, दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या यूं कह लीजिए महानगर क्षेत्र है तो महानगर मजिस्ट्रेट,
तीसरा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और चौथा हमने बताया कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट में वो सारे मजिस्ट्रेट जो कार्यपालिका के अधीन है, चाहे वो तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार की कोर्ट हो, एसडीएम की कोर्ट हो, डीएम की कोर्ट हो, सारे के सारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाए जाएंगे। तो दोस्तों हम और आप आपस में जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।